हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण चैप्टर 4। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है वो पूछा जा रहा है। मीन्स द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप का होता है। ये तो याद करने वाला था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 द्विघात समीकरण की घात निम्नांकित में से है। यहाँ पे बोला गया द्विघात समीकरण का घात। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो कितना हो जाता है 2। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। कौन कौन सा विधि से हल किया जाता है द्विघात समीकरण। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि, फिर नेक्स्ट की हम लोग का द्विघाती सूत्र विधि, और इनमें सभी बोला जा रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, द्विघात समीकरण को हम लोग इनमें सभी विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी सॉल्व किया जाता है द्विघात समीकरण को, पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व किया जाता है, और फिर द्विघाती सूत्र विधि से भी इसको सॉल्व किया जाता है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का घात होगा। घात बोला गया है, मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लेटर है ना चर, उसमें सबसे बड़ा पावर जो है उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें चेक कीजिए, लेटर क्या है x है, तो इसमें पावर क्या है 2 है, इसमें पावर क्या है कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोग सोल्व कर लिए। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा द्विघात समीकरण है वो पता करना है। तो द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए वो किस रूप का होता है। किस रूप का होता है द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर उसमें से भी अगर नहीं पता कर पाते तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो लेटर जो रहेगा ना, मीन्स XYZ कोई भी लेटर रहेगा, उसमें सबसे बड़ा जब सॉल्व करेंगे फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जो सबसे बड़ा पावर आएगा ना, अगर वो हम लोग का सबसे बड़ा पावर 2 है तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, और सबसे बड़ा पावर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए एक एक करके सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको चेक करना है। चलिए ध्यान दीजिए, किस तरह से चेक करेंगे इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर में सबसे पहले तोड़ेंगे। फार्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए अभी तक। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला में तोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, a का मान क्या हम लोग का x और b का मान क्या है 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, a² का मान x था तो x² प्लस b² b का मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। a का मान क्या है x, तो x लेंगे, b का मान क्या है 1 तो 1 लेंगे। अब राइट साइड में ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको तोड़िए। किस तरह से टूटेगा हम लोग का, ये दोनों को गुना कर, एक बार पहले पद को और एक बार दूसरे पद को। 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस है तो माइनस लेंगे, 2 और 3 को गुना कीजिए, कितना होगा 2 3 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़े। अगर आता है आप लोग को इसको तो आता है अगर बनाने तो ठीक है, और अगर नहीं आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको तोड़ेंगे, जितने भी राइट साइड में है सभी को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस, यहाँ से ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 2 और यहाँ पे क्या है 1, 2 का कितना होगा 2x था तो x ले लेंगे। वहाँ पर राइट साइड में जितने भी नंबर रहेगा या लेटर रहेगा सभी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये प्लस 2x लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 6 इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 6, उधर कुछ नहीं बच गया, मीन्स क्या रहेगा 0। अब ध्यान दीजिएगा 2x एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान दीजिए क्या क्या बच गया हम लोग का x² है, यहाँ पे x² कहीं पे नहीं है इसलिए हम लोग इसको सेम कॉपी करेंगे। और नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, प्लस 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 1 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 7 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। कैसे उसको ध्यान दीजिए, क्या बताया गया था, जो सबसे बड़ा पावर जो रहेगा ना वो 2 होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा पावर 2 है कि नहीं है, यहाँ पे x में, यहाँ तो लेटर एक ही है और इसमें पावर क्या है 2। अगर पावर 2 आ गया तो हम लोग का द्विघात समीकरण है, मीन्स सबसे बड़ा पावर 2 होना चाहिए। तो यही होगी हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह से है, कौन सा द्विघात समीकरण उसको पूछा गया। बार बार यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे, समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा द्विघात समीकरण है वो पता करना है। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से।
फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 और राइट साइड में है 2x माइनस 3। इसको चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसमें कौन सा फार्मूला देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ध्यान दीजिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, a स्क्वायर a का मान क्या था x, तो x ले लेंगे, प्लस b स्क्वायर b का मान क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, माइनस क्या होता है 2ab, a का मान कितना है x और b का मान क्या है 2 है, तो 2 लेंगे। लास्ट हम लोग को यहाँ पे क्या, इसको तोड़ दिए हम लोग, x माइनस टू का होल स्क्वायर को तोड़ दिए इसमें, और आगे चेक कीजिए यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 को सेम कॉपी करेंगे और राइट साइड में क्या क्या हमारे पास 2x माइनस 3। अब चलिए जहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे पावर ब्रेक करने की जरूरत है वहाँ पे पावर को तोड़ देंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी के, प्लस इसको चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस है तो माइनस लेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, लेटर एक्स है तो एक्स ले लेंगे, फिर से प्लस 1 को सेम कॉपी करेंगे, राइट साइड में जितने भी नंबर या लेटर है सभी को लेफ्ट साइड में ले आइए, सभी पद को। ये प्लस 2x इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस 2x, ये माइनस 3 इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर वाला ग्रुप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रुप और कहीं पे है क्या, कहीं पे भी नहीं है, तो इसको सेम कॉपी करेंगे। अब एक्स वाले ग्रुप चेक कीजिए, यहाँ पे 4x और यहाँ पे माइनस 2x, माइनस 4x माइनस 2x, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सॉल्व कीजिए क्या होगा माइनस 6x। फिर उसके बाद चेक कीजिए नंबर को, तो नंबर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1, प्लस 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 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 5 सॉरी और भी है, देखिए नंबर 3 जगह है, नंबर ध्यान दीजिएगा क्या क्या, यहाँ पे 4 है 1 है और यहाँ पे क्या है 3, सभी को प्लस कीजिए, प्लस प्लस प्लस, तीनों में प्लस है, सब तीनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये जो हम लोग का जो सॉल्व किया ये हम लोग का द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, द्विघात समीकरण रखने के लिए हम लोग का सबसे बड़ा पावर जो रहेगा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर चेक कीजिए, यहाँ पे पावर क्या है 1 और यहाँ पे पावर क्या है 2, मतलब सबसे बड़ा पावर 2 है ना, तो सबसे बड़ा पावर हम लोग का 2 है, इससे बड़ा पावर नहीं रहना चाहिए, तो जैसे 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे 2, सबसे बड़ा कौन सा हुआ 2 हुआ, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का द्विघात समीकरण। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अभी तक इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें कौन सा द्विघात समीकरण है उसको पूछा जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए सबको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, x प्लस 2 का होल क्यूब और इज इक्वल टू क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया गया है। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा x प्लस 2 का होल क्यूब है, मतलब हम लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला में ये वाला टूटेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला हम लोग इसको तोड़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, तो जहाँ जहाँ ये फार्मूला हम लोग का a है वहाँ पे क्या रखेंगे x, और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे। चलिए तोड़िए इसको, a क्यूब a का मान क्या है तो x हो जाएगा, प्लस b क्यूब b का मान 2 है तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a का मान x था तो x ले लेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिए, इंटू क्या फिर से क्या बोला गया, किसका मान पूछा गया b का, तो b का मान चेक कीजिए 2 है 2 लेंगे, प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3a का मान क्या है x तो x ले लेंगे, फिर किसका मान पूछा गया b का मान ध्यान देखिए 2 है तो 2 ले लेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से हम लोग इसको तोड़ दिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर में। राइट साइड में ध्यान दीजिए ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो ग्रुप है जो नंबर है या लेटर, ये बाहर वाला पद अंदर वाले दोनों पद को गुना करेगा, एक बार पहले पद को और एक बार दूसरे पद को गुना कीजिए, 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस तो माइनस लेंगे, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2x। अब जहाँ जहाँ पावर है उसको पावर को हम लोग तोड़ देंगे और मल्टीप्लाई जहाँ पे करने की जरूरत है वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स क्यूब को सेम कॉपी करेंगे, प्लस इसको चेक कीजिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा ये 8 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 3 और 2 गुना करेंगे कितना आएगा 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू इसको सॉल्व कीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर बोलते 2 का स्क्वायर चेक कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 ले लिए। राइट साइड में जितने भी सबको लेफ्ट साइड ले आइए, प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, राइट साइड में कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
एक्स क्यूब इधर एक जगह फिर से मल्टीप्लाई है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। ये वाला एक्स क्यूब को सेम कॉपी करेंगे, प्लस 8 प्लस क्या है हमारे पास 6x², इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3 चौके 12x हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का इसको सेम कॉपी करेंगे 2x³ को, और प्लस क्या रह गया हम लोग का 2x = 0। अब एक्स क्यूब वाले ग्रुप को सबसे बड़ा पावर वाला ग्रुप को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा और नंबर जो रहेगा उसको लास्ट में करेंगे। चलिए सबसे बड़ा पावर वाला कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो क्यूब वाला ग्रुप चेक कीजिए, यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों को सॉल्व कीजिए, कितना होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस कर लेंगे। 2x³ में 1x³ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा -x³। उसके बाद में x² वाले ग्रुप देखिए सिंगल है तो इसको सेम कॉपी कर सकते हैं 6x² को, और x वाले ग्रुप चेक कीजिए, यहाँ पे x वाले ग्रुप पर यहाँ पे दोनों को सॉल्व कीजिए, प्लस 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 12 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x, और नंबर चेक कीजिए, नंबर क्या हम लोग का 8 है तो यहाँ पे 8 ले लेंगे, = 0। अब देखिए ये वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे द्विघात समीकरण रहने के लिए सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए हम लोग का, सबसे बड़ा पावर द्विघात समीकरण रहने के लिए हम लोग का 2 रहना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण में यहाँ चेक कीजिए, सबसे बड़ा पावर क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 है, 2 है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं, मतलब क्या है 1, तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ 3, जबकि रहना चाहिए क्या, सबसे बड़ा पावर 2 रहना चाहिए, इसलिए ये हम लोग का द्विघात समीकरण नहीं है। और क्वेश्चन में जो द्विघात समीकरण नहीं है उसी को पहचानने के लिए बोला गया, तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7।